हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अब हम वाइट कॉलर क्राइम्स का सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाइट कॉलर क्राइम का कवर किया था। इफ़ यू हैवंट वॉच द लेक्चर गो चेक आउट द प्लेलिस्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि ये ब्लू कॉलर क्राइम और वाइट कॉलर क्राइम में डिफरेंस क्या होता है। यू नीड टू नो द डिफरेंस बिकॉज दिस टर्म विल बी यूज ऑफनली इन द एंटायर लेक्चर एंड थ्रू आउट द टॉपिक। ठीक है, देखते हैं पहले कि ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, मेन डिफरेंस तो वही होता है, क्राइम कमीशन जो क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, करने का जो तरीका है क्राइम का, वो एक एक्चुअल पैरामीटर होता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। ठीक है, तो वे इन विच द क्राइम इज़ बीइंग कमिटेड। फिर ब्लू कॉलर क्राइम जो होता है ना, उसका कमिट करने का देखो तरीका थोड़ा सा लिमिटेड होता है। जो लोग होंगे वो किसी हाई प्रोफाइल अथॉरिटी में नहीं होंगे, जो कि वाइट कॉलर क्राइम के केसेस में होता है। क्या क्या होते हैं ब्लू कॉलर क्राइम? आपका रॉबरी, डकॉइटी, बर्गलरी, ये सब कुछ, मर्डर, रेप एंड आई होप यू नो ऑल अबाउट दिस। फिर उसके बाद देखो, अब वाइट कॉलर क्राइम मैंने क्या बोला कि द पर्सन विल बी इन एन अथॉरिटी, जैसे कि वो कोई लोन ऑफिसर हो सकता है बैंक का, और लोन ऑफिसर होने के साथ साथ वो सीक्रेटली क्राइम भी कमिट कर रहा है। तो एक पोजीशन में होने का, अपनी पोजीशन का मिस यूज़ करके वो क्राइम कमिट कर रहा है। जैसे कोई भी स्कीम आई, उस स्कीम के जो भी पैसे थे उसने खुद से रख लिए, है ना, तो ये तो एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ही हुई। तो ये एक एग्जाम्पल है इसी चीज़ का। ब्लू कॉलर क्राइम्स और वाइट कॉलर क्राइम्स के एग्जाम्पल्स इन डिटेल हम चेकआउट करते चले जाएंगे। बट इसके पहले यू शुड नो दैट कि जो ब्लू कॉलर क्राइम होता है ना, वो बेसिकली उन पीपल के द्वारा कमिट किया जाता है जो कि सोसाइटी के थोड़े लो क्लास से होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा वाइट कॉलर क्राइम को हाई सोशल क्लास वाले लोग, हाई स्टेटस वाले रिच पीपल मोस्टली कमिट कर रहे होते हैं। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एक्चुअली ब्लू कॉलर क्राइम इज़। ठीक है, आर्म्ड रॉबरी, कहीं भी जैसे बैंक में रॉबरी होती है तो वहाँ पे बहुत से एमिनिशंस ये सब लेकर, गन या फिर राइफल्स या व्हाट्सएवर, ये सारी चीज़ें लेकर रॉबर चले जाते हैं, तो उसको आर्म्ड रॉबरी बोलते हैं। ठीक है, फिर मर्डर हो गया, दूसरे वायलेंट नेचर के क्राइम्स हो गए, है ना, सेक्सुअल असॉल्ट्स हो गए, बर्गलरी, थेफ्ट, ब्रेकिंग एंड एंटरिंग और ड्रग अब्यूज़, ये सारी चीज़ें। ब्रेकिंग एंड एंटरिंग मतलब कि किसी भी जगह का, जैसे ताला तोड़कर कहीं पे चले जाना, है ना, ये सारी चीज़ें ब्रेकिंग एंड एंट्री में आ जाती हैं। किसी के घर में भी विदाउट देयर कंसेंट एंटर कर देना, सम व्हाट सिमिलर टू ट्रेसपासिंग। फिर वाइट कॉलर क्राइम्स जो होता है उस देखो मैंने कहा था ना, हाई प्रोफाइल पीपल, यानी कि उनका कोई स्टेटस होगा, कोई पावर होगी, कोई पॉलिटिशियन हो गया तो उसके पास स्टेटस भी होता है, पावर भी होता है ना, ये सब कुछ उनके पास प्रेजेंट होता है। कोई बहुत बड़ा ऑफिशियल हो गया, गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो उनके पास भी स्टेटस और पावर का होना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू कमिट वाइट कॉलर क्राइम, वरना वो वाइट कॉलर नहीं, वो ब्लू कॉलर क्राइम हो जाएगा। तो अगर किसी के पास स्टेटस है, पावर है, तो उसके पास कहीं ना कहीं स्कोप भी हो जाता है कि वो आराम से ऐसे क्राइम्स को एग्जीक्यूट कर सके, है ना। हाउएवर इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम पीपल टू पीपल कि उनके एथिक्स कैसे हैं, उनके मोरल वैल्यूज़ कैसी हैं। ठीक है, तो जैसे बिजनेस मैनेजर हो गया या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड अदर पोस्ट लाइक दैट। अब ब्राइबरी हो गई, ब्राइबरी तो बहुत कॉमन है अगर अभी देखा जाए तो, गवर्नमेंट क्या, इवन प्राइवेट सेक्टर्स में भी थोड़ी बहुत ब्राइबरी तो होती ही है। ठीक है, एंड अननोइंगली ही सही, लेकिन लोग, जैसे हमने अपने फर्स्ट स्लाइड में, नॉट फर्स्टली, फर्स्ट पार्ट में देखा था वाइट कॉलर क्राइम्स के, कहीं ना कहीं लोग अनविलिंगली ही वाइट कॉलर क्राइम्स का कमीशन कर देते हैं या फिर करने के लिए एक सपोर्टिंग फैक्टर की तरह एक्ट करते हैं। अगर किसी पर्सन को अपना काम जल्दी करवाना है तो वो कहीं ना कहीं बाउंड हो जाता है टू पे एक्स्ट्रा, ठीक है, टू द एम्प्लॉय। फिर वर्क और हेल्थ सेफ्टी वायलेशन हो गया। मेडिकल प्रोफेशन में बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ मेडिसिन होती है जो कि फ्री में देनी होती है, पब्लिक के फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होती है, गवर्नमेंट के द्वारा वो भेजी गई होती है थ्रू सम स्कीम्स और अदर थिंग्स लाइक दैट। बट कभी कभी लोग उसको पैसों में बेच रहे होते हैं, तो वो भी एक तरह का वाइट कॉलर क्राइम्स होता है, बिकॉज आप अपने पोजीशन का मिसयूज़ कर रहे हो इन ऑर्डर टू कमिट द ऑफेंस। इनकम टैक्स एवेशन, इनकम टैक्स के साथ जो भी गड़बड़ी धांधली होती है वो सब इसमें आ जाता है। फिर अगले स्लाइड में देखते हैं कि एक्चुअली डेफिनेशन क्या होती है वाइट कॉलर क्राइम की। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली डेफिनेशन जो थी वाइट कॉलर क्राइम की, एंड इवन दिस वर्ड किसने दी थी? सदरलैंड ने, एडविन सदरलैंड ने। कब? 1941 में। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1941 में सदरलैंड के द्वारा लाया गया था उनके रिसर्च पेपर में, जो कि वाइट कॉलर क्रिमिनलिटी पे ही बेस्ड था।
ठीक है। उन्होंने वाइट कॉलर क्राइम की एक डेफिनेशन जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, उनके अकॉर्डिंग ये वो क्राइम्स होते हैं जो कि ऐसे लोगों के द्वारा कमिट किए जाते हैं जो हाई प्रोफाइल होते हैं, है ना, हाई क्लास सोसाइटी का हिस्सा होते हैं, और वो इस क्राइम को अपने ऑक्यूपेशन में रहते हुए ही कमिट कर रहे होते हैं। ठीक है, आई होप इतनी डेफिनेशन तो इतना तो आपको एटलीस्ट क्लियर ही रहा होगा अगर आपने फर्स्ट के ये और लेक्चर्स देख चुके हैं तो। ठीक, फिर वाइट कॉलर क्राइम्स अपर सोशल क्लास से आते हैं और वहाँ पे रहते हुए ही, अपने प्रोफेशन में रहते हुए ही वो इस क्राइम को कमिट कर रहे होते हैं। सदरलैंड ने आगे चल के और भी चीज़ें बोली थी, क्या कि ये जो वाइट कॉलर क्राइम होता है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे जो ऑर्डिनरी ब्लू कॉलर क्राइम्स होते हैं उनसे कई ज़्यादा हार्मफुल होता है। देखो, नज़र में तो नहीं आता, पहले पहले तो ये दिख नहीं रहा होता, बट जो ये डिग्री ऑफ लॉस कॉज कर रहा होता है ना, जो फिनेंशियल, मोस्टली ये फिनेंशियल गेन के लिए किया जाता है। ठीक है, ये कोई मैंडेटरी नहीं होता, बट ये फिनेंशियल गेन या फिर ग्रीड की वजह से ये वाइट कॉलर क्राइम्स कमिट किए जाते हैं। तो जो फिनेंशियल लॉस ये सोसाइटी एज अ होल को कॉज कर रहा होता है ना, इट इज़ वे मोर देन द फिनेंशियल लॉस विच इज़ कॉज्ड बाय बर्गलरी एंड रॉबरी एंड लर्सनीज। अब ऐसा क्यों कहा सदरलैंड ने? लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है, उसकी बहुत अच्छी खासी इकॉनमी है एंड वो वर्ल्ड की जीडीपी में भी बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब उस बिजनेसमैन ने क्या किया, वो कुछ ब्लैक मनी, ब्लैक मनी को वो कन्वर्ट करने लगा वाइट मनी में। ऐसे कोई भी चीज़ उसने कर दी, कोई भी फिनेंशियल लॉस किया, कोई भी ब्लंडर कॉज किया। जैसे कि अगर आप वो हर्षद मेहता वाले केस से अवेयर हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था वाइट कॉलर क्राइम का। वही वैसे ही कुछ एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ इंस्टेंस, ओके। तो उसने कोई भी क्राइम कमिट किया, देश की इकॉनमी को वो हार्म पहुंचा रहा है फॉर एन एग्जांपल, बट वो एक्सपोज नहीं हुआ उस वक्त तक। काफ़ी सालों तक उसने इकॉनमी को जैसे तैसे तहस किया, बहुत बाद में वो एक्सपोज हुआ कोई भी पर्सन, कोई हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन, ठीक है। बट जब तक उसका ये काला कारनामा लोगों को पता चला था तब तक बहुत ज़्यादा डिग्री ऑफ हार्म कॉज हो चुका था। अब ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को तो हार्म नहीं किया उसने, बट अपनी पूरी एंटायर कंट्री की इकॉनमी को उसने ख़त्म कर दिया, कम कर दिया। तो ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को लॉस नहीं था, बट एक पूरी कंट्री को लॉस था, इज़न्ट इट। बट वहीं पे जैसे कि हम ब्लू कॉलर क्राइम में रॉबरी, किसी के घर पे रॉबरी हुई तो अब क्या उससे पूरी देश की जीडीपी इफेक्ट होगी? नहीं, पूरी देश की इकॉनमी इफेक्ट होगी? ऑब्वियसली नॉट। बट किसी बड़े बिजनेसमैन ने ये ब्लंडर किया तो इससे तो सबको इफेक्ट होंगे, है कि नहीं? तो ये था उनका कहना, विच वॉज एब्सोल्युटली राइट एंड जस्टिफाइड एज वेल। तो यहाँ पे मैंने जो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, ये लाइंस भी वही कहती है कि वाइट कॉलर क्राइम्स जो होते हैं उसके जो इंजरी या फिर जो डैमेज कॉज होता है वाइट कॉलर क्राइम से, तो वो बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज वो सोसाइटी एज अ होल को इफेक्ट कर रहा है, किसी एक इंडिविजुअल को तो इफेक्ट नहीं कर रहा है ना। इंडिविजुअल भी तो सोसाइटी का पार्ट ही होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे सिंपली लिखी हुई है, एक बार इसको रीड कर लेना ये फर्स्ट वाले पैराग्राफ को। बट इसके बाद एक और डेफिनेशन आती है सर वॉल्टर रेकलेस ने जो दी थी, ही वॉज एन अमेरिकन क्रिमिनोलॉजिस्ट, फॉर एन इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो उनका भी यही चीज़ कहना था, सेम वही चीज़ सदरलैंड ने कही थी, सिमिलर टू हिज पर्सपेक्टिव। इनका भी कुछ ऐसा ही कहना था कि हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन, ये लोग जो होते हैं, या फिर कोई पॉलिटिशियन हो गए, इस टाइप के लोग जो कि पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं एंड हु आर बाउंड टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन बिजनेसेस, दे आर द मेन रीज़न हु फॉर द, या फिर दे आर द पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व इन द कमीशन ऑफ वाइट कॉलर क्राइम्स। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि इस, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वाइट कॉलर क्राइम के कमीशन का रीज़न कोई नीड नहीं होती, बट ग्रीड होती है। कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल, कोई पर्सन है, वो 50 lakhs पर एनम, अच्छा खासा 50 lakhs पर एनम कमा ले रहा है अपने बिजनेस से, उसको प्रॉफिट हो जा रहा है बहुत अच्छा खासा। अब उसको नीड ही नहीं है, क्योंकि इससे देखो उसकी बेसिक नीड तो सारी पूरी हो जा रही हैं, ये 50 लाख पर एनम। बट होता है ना कि मनी कभी भी सफिशिएंट नहीं लगता लोगों को, इनफ नहीं लगता। उनके वांट्स जो हैं वो इतने एक्सेसिव होते हैं कि वो उन पैसों से भी पूरे नहीं होते जो वो अच्छा खासा ईमानदारी से कमा रहे होते हैं। जस्ट एज ए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम वो और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कभी कभी इलीगल मीन्स का भी यूज़ कर रहे होते हैं। सो बेसिकली इट इज़ नॉट एज़ पर देयर नीड बट एज़ पर ग्रीड।
है ना। नॉर्मल सा किसी की छोटी सी स्विफ्ट कार में भी काम हो सकता है, बट नो, उन्हें स्पोर्ट्स कार चाहिए, उन्हें इलेक्ट्रिक कार्स चाहिए, इजंट इट, विच इज़ वाई वो और भी लीगल तरीके फॉलो करेंगे। तो ये जो भी वाइट कॉलर क्राइम होते हैं ये कमिट किए जा रहे होते हैं फॉर द सेक ऑफ ग्रीड। अब ये ग्रीड किसी चीज़ का भी हो सकता है, ग्रीड पावर का भी हो सकता है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि ग्रीड बोला तो सिर्फ मनी का ही होगा, है ना। तो ये एक बात हो गई। और कभी कभी ऐसा होता है कि ना, देखो यहाँ पे भी एक लाइन लिखी हुई है कि ना मेंबर्स जो होते हैं कम्युनिटी के, जो खुद को विक्टिम बोल रहे होते हैं, कभी ना कभी तो वो भी अनविलिंगली ही सही बट इस वाइट कॉलर क्राइम की कमीशन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, इफ़ पीपल वॉन्ट देयर वर्क टू बी डन क्विकली, मोस्ट ऑफ द टाइम दे चूज़ टू ब्राइब द ऑफिशियल्स, ठीक है। तो विच इज़ इवन अ रीज़न फॉर द कमीशन ऑफ वाइट कॉलर क्राइम। तो कहीं ना कहीं यहाँ लास्ट पैराग्राफ में वही लिखा है, जो खुद को विक्टिम बता रहे होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस कमीशन ऑफ दिस क्राइम। ओके, तो कहीं ना कहीं वो कभी गलती से ही सही दे कमिट दिस क्राइम। फाइन, अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। इलीगल ग्रेटिफिकेशन टू पब्लिक, देखो पब्लिक सर्वेंट से काम होता है, हमको बहुत सारे काम होते हैं, एंड वी वांट आवर वर्क टू बी डन क्विकली, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो देखे होंगे आपने मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक में ही हम जाते हैं। तो SBI बैंक में कहीं भी चले गए, इस काउंटर से उस काउंटर, देन उस काउंटर से इस काउंटर जाओ, या फिर कोई एक सिंपल सा कागज़ बनाने के लिए ही काम आदमी को, या फिर किसी भी लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास पीपल को बार बार सेम जगह के चक्कर लगवाए जाते हैं। बट नाउ अभी किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सेम प्रोसेस बार बार रिपीट करवाए। कभी तो सारे कागज़ होने के बाद भी और कागज़ लाओ, ये वो दिस दैट। तो इन सब हेजल से हम बचने के लिए क्या करते हैं, सिंपली ब्राइब कर देते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली अनएथिकल। फाइन, फिर ब्लैक मार्केटिंग हो गई इन द टाइम्स ऑफ स्कैरसिटी, या तो फिर रेंट सेलिंग हो गया। रेंट सेलिंग में क्या, कोई लैंडलॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रेंट चार्ज कर रहा है, मोस्टली विलेज एरियाज़ में ये देखने को मिलता है। वो भी तो अपनी पावर का, अपनी अथॉरिटी का गलत यूज़ कर रहा है ना। तो ये सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हो गए वाइट कॉलर क्राइम्स के। इसके पहले भी मैंने बहुत से एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए थे, ये देखो, ठीक है। तो ये डे टू डे लाइफ में हम फेस भी करते हैं, देखते भी हैं, बट इसका अटेंशन उतना क्विकली ड्रॉ नहीं हो पाता, और वो लोग जो ये क्राइम कमिट कर रहे होते हैं उन पे फिंगर्स रेज करना भी उतना इजी नहीं होता, विच इज़ वाई वो बहुत बार स्केप हो जाते थे। अभी तो क्या सोशल मीडिया का टाइम है, एंड किसी का भी स्केप कर पाना इज़ नॉट दैट ईजी, इजंट इट। तो ये थे अपने वाइट कॉलर क्राइम and blue collar crime के main differences. I hope you like the lecture. In case you have any doubt, do let me know in the comments below. इसके बाद हम देखेंगे factors which are affecting the white collar crime. factors हैं जो boost up कर देते हैं white collar crimes को और criminals के confidence को भी. Thank you and have a nice day.